ये सारे मिलकर भी एक अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। लॉन्ग मार्च से इनकी टांगें कांप रही हैं। राना सनाउल्लाह सूबों को आईनी इक़दाम की धमकियां दे रहे हैं। हालात किस समझ जा रहे हैं, क्या हो सकता है? ऐसे में इमरान खान पर होने वाले हमले की FIR भी निज़ाम से एतबार उठा रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, पिछले 7-8 माह में कोई अगर अवाम की जिंदगियों में कोई एक अच्छी तब्दीली आई होती ना, हम कहते हैं यार ठीक है, अब सर्दियों का आगाज हो गया, अब बदतरीन बहरान वो आप देखेंगे अगले चंद रोज में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे FIR उठा रही है निज़ाम से एतबार। लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत शॉट और वज़ीर दाखिला की गवर्नर राज की धमकी। खबर यह है कि अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। दलील इसकी यह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सूबों को आईनी इक़दामात की धमकियां देने लगे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हुकूमत दूसरों पर उंगली और डंडा उठाने की बजाय अपने गिरेबान में कब झांकेगी। सितम मुलाहिजा कीजिए, बल्कि तजर्बाकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजर्बाकारी मुलाहिजा कीजिए। मुल्क के हालात ठीक नहीं, अदम इस्तेहकाम रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और जनाब वज़ीर आज़म अपने वफ्द के हमरा मिस्र के मकाम शर्म अल शेख में क्लाइमेट चेंज गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। वहाँ मौजूद सरबराहान मुमलिकत भी सोच रहे होंगे कि कौन लोग हैं ये, अपने मुल्क के हालात ठीक कर नहीं पा रहे और दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सबक पढ़ाने मिस्र पहुंचे हुए हैं। सच्ची बात भी यही है कि ये वो वक्त है जब शहबाज शरीफ साहब को मुल्क में मौजूद होना चाहिए था। अदम इस्तेहकाम की जो सूरत बनी है, इस इंतशार और इज़्तिराब को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म को सियासी मुफाहमती गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करनी चाहिए थी, ना कि गैर मुल्की दौरे पर जाकर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की सदारत। क्योंकि शहबाज शरीफ हो या PDM की दूसरी क़यादत, इन सब का दावा है कि ये लोग सियासत नहीं रियासत बचाने आए थे। लेकिन अब एक चीज़ खुलकर सामने आ गई है, इनके हुकूमत में आते ही अच्छे भले मुल्क का, रियासत का कैसा बुरा हाल हो गया। ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम नहीं, 9 अप्रैल से लेकर आज तक के 6 महीनों पर नजर डालें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा शोबा है जिस पर इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में क़यामत ना टूटी हो। इंसाफ का जनाजा इन लोगों ने नैब तरामीम करके निकाला। मरियम नवाज पर से करप्शन के मुकदमे खत्म, शहबाज शरीफ बाइज्जत बरी, हमजा शहबाज की करप्शन भी मुआफ, PDM की दूसरी क़यादत को रिलीफ पर रिलीफ मिला और अवाम को महंगे पेट्रोल की तकलीफ, बिजली के जालिमाना बिलों की तकलीफ। लेकिन कोई शर्म कोई हया नहीं। चैनल्स पर पाबंदियां और साफियों पर इस हुकूमत के दौर में जमीन तंग हुई। बोल न्यूज को बार बार बंद किया गया। इमरान रियाज पर गद्दारी के मुकदमे इस हुकूमत ने बनाए। जमील फारूकी को बरहना करके तशद्दुद इनके दौर में किया गया। अरशद शरीफ को पहले मुल्क और फिर दुनिया छोड़नी पड़ी, लेकिन बेशर्मों के कान पर जूं तक न ली। 70 साल के बूढ़े आजम सवाती को भी बरहना करके तशद्दुद का निशाना इन तजर्बाकारों की हुकूमत के दौर में बनाया गया और फिर इनकी वीडियो लीक करने की कालक भी इसी हुकूमत ने अपने मुंह पर मली। कल को ये काबे में कस्में खाएंगे कि हमारा गंदगी के इस ढेर से कोई लेना देना नहीं, तो कौन यकीन करेगा। आज आप विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकियां देखें, इनका मुतकब्बिराना लहजा देखें। बड़े फख्र से PDM वाले इन्हें हकीम का खिताब दे रहे हैं। ऐसा हकीम जिसके हुक्म पर चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के नए रिकॉर्ड कायम हुए। ये खुद को कायद आज़म और इकबाल का वारिस कहते हैं, लेकिन इन्हीं वारिसों के लिए डूब मरने का मकाम था जब इनके हुक्म पर अल्लामा इकबाल की बहू के घर आधी रात को छापा मारा गया। सच ये है कि पहली बार इन्हें इमरान खान जैसे रहनुमा ने टक्कर दी है। ये सारे मिलकर भी एक अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। लॉन्ग मार्च से इनकी टांगें कांप रही हैं। राना सनाउल्लाह सूबों को आईनी इक़दाम की धमकियां दे रहे हैं। हालात किस समझ जा रहे हैं, क्या हो सकता है। ऐसे में इमरान खान पर होने वाले हमले की FIR भी निज़ाम से एतबार उठा रही है। इन सब पर बात करेंगे। सिद्दीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, जो आज की हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है, ये FIR का मामला, यानी खुद से हुकूमत ने या पुलिस ने FIR काट ली और उसके बाद जो नाम दिए जा रहे, दरखास्त दी जा रही थी, उसका कहीं जिक्र नहीं। एतजाज़ एहसन साहब का बयान आ रहा है ये तो FIR ही नहीं है, ये तो कागज़ का टुकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये जमा है, क्या होगा इस FIR का? देखें, ये तो अभी कुछ कहने का कबल वक्त होगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएगा, जब समाअत होगी, तो जजेस की जानिब से क्या कहा जाता है। क्या जजेस ये कहते हैं कि क्योंकि हमने तो FIR दर्ज करने का कहा था, हमने ये नहीं कहा था कि
कि वही FIR दर्ज करें जो इमरान खान साहब कराना चाहते हैं। तो अब एक FIR दर्ज हो गई है। हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि वाकई की FIR दर्ज होनी चाहिए, और अब अगर किसी को FIR जो दर्ज हुई है उस पर एतराज़ है तो रेमेडी मुयस्सर है आपके पास, जाइए और जाके और उसको चैलेंज कीजिए, जो भी फोरम्स हैं मुतलका उनके ऊपर चैलेंज कीजिए। दूसरा इसका पहलू ये भी हो सकता है कि जो PTI अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है वो जाकर कहें कि क्योंकि आपने हुक्म दिया था, अगर आप हुक्म ना देते तो हमारी वही FIR शायद दर्ज हो जाती जो हम कराना चाहते थे। हमारे पास फोरम्स मौजूद थे, हम उन फोरम्स पे जाके चैलेंज करते और उन फोरम्स से हम हदायत लेते, अहकामात लेते और FIR वो दर्ज हो जाती। तो क्योंकि आपने हुक्म दिया और आपके हुक्म पर पुलिस ने गलत FIR दर्ज किया, तो अब आप इस मामले को देखें, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि जाहिर है अभी हम नहीं कह सकते कि जजेस किस हवाले से क्या कहेंगे, लेकिन मामला बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और अब ये सारा मामला मुतनाज़ हो गया। और इसमें आप ये देखें कि जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था 17 जून को, फिर उनको अगस्त में लॉन्ग मार्च करके आना पड़ा और वो माफी चाहता हूँ, एतजाज हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एतजाज हसन साहब, आपकी तरफ हैं, हर कोई आपसे जानना चाह रहा है, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, क्या बातें इस मुलाकात में? मुलाकातें वो तो तीमारदारी के लिए के बारे में ज्यादा थी। मैं मुलाकात और तीमारदारी उनकी की है, हौसले में और सेहतियाब इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। लेकिन गोलियां चूँकि लगी हुई हैं और उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो तकलीफ तो अभी है। FIR का बड़ा इस वक्त इशू खड़ा हो चुका है एतजाज साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पुलिस ने FIR दर्ज की और बस जो बंदा है जिसने गोली चलाई, कोई उसमें कोई हमें सख्त जुमले उस तरह के नजर नहीं आ रहे कि जैसे कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है, और जिस तरह आपका बयान भी चल रहा है कि ये तो यानी कानून में नहीं है कि जी इस तरह को पुलिस FIR दर्ज करवा दे खुद से। नहीं, इसमें ये तो FIR नहीं है, FIR पुलिस तो नहीं कर सकती। पुलिस तो की मदयत में तो होता है अगर नामालूम लाश मिल जाए कहीं या कोई ऐसा हादसा हो जाए जो कि सारे मर गए और किसी ने देखा ना हो, तो इस तरह तो नहीं हो सकती। जब वहाँ मौजूद है मुद्दई जिनका हक है FIR कराने का, सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, तो अब पुलिस हर केस में खुद ही मुद्दई बन जाए तो ये जो असल मुद्दई हैं जिनकी ग्रीवेंस है, जिन्होंने किसी को नामजद किया हुआ है और जो किसी पे शक करते हैं, उनका FIR ही ना रहे, उनकी तरफ से जुडिशल कार्रवाई ना हो सके, ये तो मुमकिन नहीं है। तो कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। और वो SHO जो 4 दिन से 5 दिन से भागा हुआ है और FIR नहीं कर रहा, उसको मुअत्तल होना चाहिए और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कभी नहीं हुआ कि FIR होती फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो जितनी जल्द रिकॉर्ड हो उतनी बेहतर होती है, मोतबर होती है। और यहाँ SHO भागा हुआ है, कभी दरवाजे बंद कर देता है, कभी बत्तियाँ गायब कर देता है। उस SHO को और उस मुहर्रर को जी सदीक एतजाज साहब ये बताइएगा कि अब ये FIR जो कि आपने दुरुस्त कहा कि तो FIR नहीं है, मुद्दई का ये हक था कि वो कराते, लेकिन अब ये मामला कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही देखेगी जिनके हुक्म पे FIR हुई है, या कोई और मुतलका फोरम है जहाँ पे आप PTI इसको चैलेंज कर सकती है? इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है ले लिया है नोटिस, तो वो ही करेगी। जी आरफीन, जी आरफीन आप सवाल करना चाह रहे हैं? आरफीन को शायद आवाज़ नहीं जा रही। एतजाज हसन साहब, मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले टेलीविज़न पे खबर चली है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब के मुताल्लिक़, अगर आपके इल्म में हो। सर आपकी अभी माशाल्लाह मुलाकात भी हुई है खान साहब से, मतलब स्पेकुलेशंस गर्म हैं कि मतलब शायद आपके हवाले से भी कोई एक्सप्लेनेशन कॉल वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि आपसे भी इस्तीफ़ा लिया जाए। इस तरह की खबरों में कुछ सदाकत है क्या सर? नहीं, मुझे तो नहीं लगती कोई सदाकत ऐसी खबर में। अपने हमसाए का, आपके हमसाए को गोली लगी हो तो आप पूछने नहीं जाएंगे, पहले आप मकामी सियासी जमात से अपनी से पूछेंगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ये तो कोई इतनी इकदार नहीं बिगड़ गई सियासत की, सियासत में इतना काम खराब नहीं हो गया, बहुत बिगड़ गई है हमारी इकदार।
असलाफ की बहुत बढ़िया इक़्तिदार थी और वैसी नहीं रही, पर इतनी भी नहीं बिगड़ी कि आप मुझे कोई रोके कि भाई तुम हमसाये को गोली लगी है तो पूछने क्यों गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। ये बताइए एतजाज साहब, बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है। एतजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी एतजाज साहब से भी जिस तरह बात हो रही थी, वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान के सबसे नामवर कानूनदान, आईनी माहिर, वो भी कह रहे हैं तो FIR ही नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है आगे का, किस तरह अमल अपनाएंगे? एक तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन एक कानूनी जंग भी आपको लड़नी है। जी, कानूनी जंग तो कोर्ट्स में लड़ी जाएगी इंशाल्लाह, और वो हमारे वकील प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन जहाँ तक बाकी बात है, वो हम एहतजाज, प्रोटेस्ट, आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की हर मेन आर्टरी बंद हो चुकी है, तो हम अपना डिसेंट भी इजहार कर रहे हैं। और जहाँ तक कानून की बात है, जैसे एतजाज़ अहसन साहब, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़े लीगल माइंड है हमारे मुल्क में, उनकी आपने गुफ्तगू सुन ली थी, मैंने ये वाली नहीं सुनी, पहले उनकी सुनी हुई थी। तो वो FIR है ही नहीं जो उनने ये की है। और ये सिर्फ हमारा तो चले, हम तो ऑपोजिशन है, वो हमारे साथ तो हम तो आदी हैं इनको ये झूठ और फरेब और धोखे, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेगी। ठीक, सिद्दीक जान। बुखारी साहब ये बताइएगा कि अभी ये खबर भी बोलने ब्रेक की कुछ देर पहले कि इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी हैं कि आवाम के लिए मुश्किलात ना खड़ी की जाएँ, और रास्ते जो बंद किए गए हैं, जो कि बंद किए हुए हैं PTI ने 2 रोज़ से, तो वो रास्ते खोल दिए जाएँ, आवाम को मुश्किलात ना हो। तो आप तक ये हिदायत पहुँची हैं या नहीं पहुँची, या क्या आप लोग करने जा रहे हैं, या अभी रास्ते बंद रखे जाएंगे? अभी तो हमने सिद्दीक जान साहब, हमने तो बंद रखे हुए हैं, और आज बल्कि फ्रेश हमारी आप कह सकते हैं लोग पहुँचे हैं, और कल से बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और आते जाते हुए हमें समझते हैं कि बड़ी होती जाएगी। हमें अभी तक ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आए बिल्कुल ही कि कोई रास्ते खोले जाएं। हमें सिर्फ सुबह ऑर्डर्स ये आए हुए थे, पहले तो एम्बुलेंसेस का तो था ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई एम्बुलेंसेस कभी भी नहीं रुकी, उनके साथ जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी निकली हैं। लेकिन ये भी था कि मुश्किलात जहाँ ख़वातीन बैठी हुई हों गाड़ियों में, उनको हम गुजरने की इजाज़त दे रहे हैं, और अगर कोई लोकल्स हों मोटर बाइक्स पे जो नौकरियों से या वापस आ रहे हों, तो उनको भी कोई इतनी मुश्किलात ना हो। मेन चीज़ मकसद रोकने का ये है कि वफाक को एहसास हो। अब अगर हमने कोहाट रोड अभी बंद की हुई है, ये नेशनल हाईवे फतेह जंग में अटक में, तो वफाक को उस तरीके से पता मसला नहीं पड़ेगा अगर फतेह जंग का लोकली बंदा अपने घर ना पहुंच सके। उनको मुश्किलात वो फेस होंगी जो पता नहीं मैंने आपको फुटेज भेजी है या नहीं, लेकिन जो सारे आप देख रहे हैं टैंकर्स और फूड सप्लाईज़ और सप्लाई चेन के टैंकर्स जो दोनों हमारे इस तरह आगे भी मेरे सामने और मेरे पीछे भी जो मीलों की जो लाइन लगी हुई है उन ट्रक्स की और सप्लाई चेन की, बेसिकली उनको मुश्किलात उस चीज़ से पहुंची और पहुंच रही है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सुबह भी जैसे कि मेरे ख़िलाफ़, सरवर ख़ान साहब के ख़िलाफ़, वासिक क़य्यूम साहब के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट्स निकल गए हैं। तो इसका मतलब है कि प्रेशर इज़ ऑन। अच्छा, लेकिन प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं कि प्रेशर जो है वो आ रहा है, वो तो इसको गवर्नर राज की तरफ मामले को लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब सूबों में एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं और सूबाई हुकूमतें कुछ कर नहीं रही, वो तो ये केस बना रहे हैं। ये एक मुझे याद है, ये पहले भी एक दफ़ा रेज़ हो चुका था, और ये एक लीगल फ्रेमवर्क है कि गवर्नर राज लग भी सकता है या नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डर्स की भी ज़रूरत है या नहीं, जो हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। लेकिन उस वक्त भी जब मैंने देखा था कि ज़रूरत होती है तो गवर्नर राज का एक बड़ा छोटा सेट पीरियड होता है, चाहे आई थिंक हफ्ता हो या ऐसे कुछ, या 40 डेज़ या ऐसे कुछ है। तो ये कानून तय करना होगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज आप एनेबल अगर करें तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। इस वक्त तो गवर्नर हाउस लाहौर, उसके ऊपर आप कह सकते हैं सीज हुआ है, वहाँ आवाम बड़ी तादाद में बैठी हुई है उनके घर, तो गवर्नर जो घर से ना निकल सके
उसका क्या राज होगा। जी आरफीन बात में जी आरफीन आखिरी सवाल आखिर में जी सॉरी मैं खाली ये जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आखिर में देखें जी आप जो मर्जी कर लें, फ़र्ज़ करें आप डंडे से गवर्नर राज भी लगा लें, अदालतों से डंडे से जो भी, बात एक ही है कि अवाम कोई भी चीज़ जो पिछले 6.5 महीनों में हुई है, चाहे वो इलेक्शंस हों, बाय इलेक्शंस हों, सही कोई भी चीज़ हो, कोई भी उनकी अपॉइंटमेंट हो, अवाम ने रिजेक्ट करते जा रहे हैं पिछले 6.5 महीने। तो आप जो भी करें अवाम उसको रिजेक्ट कर रही है। जी लास्ट मिनट आरफीन सवाल प्लीज़। जी जुल्फी बुखारी साहब, सर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल उस पर मुझे याद आ गई अंडर सीज। जनाब मन पूछना ये था कि आपने जो कहा कि गवर्नर जो है वो इस वक्त ख़ुद मैसूर हैं। सर गवर्नर का मुहासरा का मतलब विफाक मतलब कुछ न कुछ इंटरवेंशन तो करेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मतलब कोई खुदा न खास्ता टसल मज़ीद बढ़ती देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नर अपने विफाक का जो मामला है उसमें उनका शेल्टर यूज़ तो करेगा और जो उसका हक भी है बजाते खुद। अगर वो उस तरफ जाते, अगर मुझसे पर्सनली आप पूछे, मैं नहीं समझ सकता उस तरफ जा सकते, क्योंकि उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है और फिज़िकल स्टैंडिंग भी नहीं है। अवाम भी उठ पड़ी है और मोरालिटी भी नहीं है। एक तो ये होता कि अवाम ना उठ पड़ती और ये फिर डंडा राज के थ्रू वाया गवर्नर, या ये होता कि उनके पास डंडे का जोर होता और अवाम भी फंसी हुई होती। दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो उनके पास दोनों तरफ वो स्टैंडिंग इस वक्त नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये क्लेम कर सकते हैं, भड़के मार सकते हैं, थ्रेटन कर सकते हैं, कर हरगज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल सही। दे हैव, इनके पास कोई पावर नहीं है अपने हाथ में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, जहाज में मौजूद है, वहाँ से आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे MQM की तरफ से एक दफ़ा फिर धमकी मिल रही है हुकूमत छोड़ने की, और इस दफ़ा तो वज़रा आपस में लड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अब काबीना की आपस की लड़ाई नजर आ रही है। MQM के एक वजीर साहब ने एक अहम तरीन वजीर को धमकी दे डाली है। ये हो क्या रहा है, आरफीन नामा में नूर आरफीन से जानते हैं। जी आरफीन। एक मखलूक जिसका नाम यहाँ बवजू लेना मकसूद नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दुम को 100 साल तक किसी नलकी में लोहे की दबा करके रखो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, न जाने कौन सी ये मखलूक है। और ये वाज़े कर दूं कि इस एक बात का, इस एक ज़रबुल मिसल का मेरे मौजू से क़तई तौर पर किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी इस हवाले से किसी भी किस्म की मवासलत की ज़िम्मेदार नहीं होगी। अमीनुल हक साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कभी किसी वक्त में मीडिया एडवाइज़र, जिनका काम था एंकर को फ़ोन करके और उनसे हौला हाथ रखने की दरख्वास्त करना, ख़ुद मुझ गुनाहगार, खाकसार, हक़ीर, पुरतक़सीर को कई टेलीफोन कॉल्स इस हवाले से मौसूफ़ कर चुके कि आरफीन भाई फ़लाँ को भेज रहा हूँ, कामरान टिसोरी को भेज रहा हूँ, ज़रा हल्का हाथ रखिएगा। अब खैर से पूरे फुल मिनिस्टर हैं और अल्ताफ़ भाई तो तेल हो गए, लेकिन अल्ताफ़ भाई के ये अनमोल रतन ये आज भी उन्हीं की तर्ज़ सियासत को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसाक डार को धमकियां दी हैं, कह रहे हैं अगर मैं मिनिस्टर नहीं रहा तो आप भी नहीं रहेंगे। गोया हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी अगर मैं बेरोज़गार हो गया तो इसाक डॉलर मेरा माफ़ कीजिएगा, इसाक डार साहब भी जो है वो वज़ीर नहीं रहेंगे। इस हवाले से ये धमकी आमेज़ बयान आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है। फरमा रहे हैं इसाक डार रवैया बदले, मैं वज़ीर ना रहा तो आप भी ना रहेंगे। कहते हैं हटदर्मी नहीं चलेगी। 3 माह से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। नहीं सर, इस हवाले से एक और ख़बर मेरे पास मौजूद है और उसके जब आप डिटेल में जाते हैं तो एक लाइन बड़े काम की है, वो बता रही है वज़ीर ख़जाना ने हमारी वजारत के तमाम प्रपोजल्स रोक रखे हैं। असल फड्डा ये है क्योंकि प्रपोजल्स दिए जाएंगे तो फिर अरबों रुपए की डकैतियाँ होंगी, करोड़ों रुपए के खांचे लगाए जाएंगे। इस वक्त मुल्की मईशत मेरा ख्याल है शायद उसकी वजह से ये अय्याशी, ये अल्ले तलल्ले नहीं हो पा रहे। इस वजह से पेट में ऐंठन हो रही है हमारे मिनिस्टर साहब को और इस वजह से रफड़ पड़ा है। इस वजह से 2 मुल्लाओं में ये मुर्गी हराम हो रही है। फरमाते हैं
नाजुक सूरत हाल में फौजी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पर आदमी गला फाड़ फाड़ के हंसे ना तो क्या करे कि ये उस पार्टी का अनमोल रतन कह रहा है कि जिसने मेजर कलीम को अगवा किया था, जिसने कराची में बाकायदा दू बदू जंगें लड़ी, बाकायदा जिन्होंने जो है वो तुम VCR बेचो और असला ख़रीदो, मतलब कंटिन्यूएशन है। आप नाम उस दुकान का कोई भी रख दें, अल्ताफ़ हुसैन की सालगिरह का जहरीला केक जिसने खा खा करके सियासी परवरिश पाई हो, मेजर कलीम वाले अब वो कह रहे हैं कि जी फौजी क़यादत से सींग लड़ाए जा रहे हैं, अब उनको बुरा लग रहा है। सर बात ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा देर की आपने। इसी हवाले से खबर मुझे बता रही है, उसकी हेडलाइन है मुत्तहदा ब्लैकमेलिंग पर आ गई, इसहाक डार को हुकूमत खात्मे की धमकी, IT पार्क के लिए 17.5 एकड़ अराजी अलॉट। डिटेल कह रही है कराची एयरपोर्ट के करीब शहर के पहले IT पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब मुनक्किद की गई। तर्जुमान के मुताबिक पार्क के लिए ज़मीन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 30 साल के लिए लीज़ की है। लीज़ को मजीद 20 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ज़मीन और मुत्तहदा, उस पर शायर ने क्या खूब शेर कहा है, मट्टी की मोहब्बत में इन आशफ तसरों ने, मुत्तहदा वालों ने मट्टी की मोहब्बत में इन आशफ तसरों ने वो प्लॉट भी बेचे हैं जो नक्शे में नहीं थे, चाइना कटिंग के बानी। और आप मजबूरी देखिए, जिन्होंने शहर को बोरी बंद लाशों का तोहफा दिया, जिन्होंने गैर मुस्लिमों तक से जिजिया वसूल किया, फितराना वसूल किया, अब वो कह रहे हैं कि जी कराची को हम IT पार्क का तोहफा दे रहे हैं। हुजूर ये भी मजबूरी में हो रहा है, वरना नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी बनाने वाले आप ही लोग थे ना, उसके लिए वो जो अवाम पाकिस्तान की जेब पर डाका मारा जाता था खिदमत खल्क फाउंडेशन के ज़रिए, वही फाउंडेशन जिसकी एम्बुलेंसेज में असलहा कराची में गश्त करता था, नेटो का असलहा कराची में आगे पीछे होता था। आपको तो सब याद होगा, अगर आपकी याददाश्त चली नहीं गई, अगर आप गजनी नहीं बन गए असर हाजिर के। जनाब मन अमीनुल हक साहब पर तबर्रे को यहीं रोकते हैं। मुत्तहदा के एक और अनमोल रतन है जिनकी धमकियों ने मेरा YouTube चैनल आरफीन नामा ऑन करवाया, और क्या खूब ऑन करवाया। पहली ही झटके में मैं कहां से कहां पहुंच गया था। उनका नाम है ख्वाजा इजहारुल हसन। फरमा रहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा चंद दिन में हासिल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? मतलब अभी मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी खा कमा रहे हैं, उसके बाद आप और खालिद मकबूल एंड और आमिर खान एंड कंपनी खाए कमाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? ये अरब शुयूख वाला हुलिया बना करके अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपकी मासूमियत पे यकीन कर लूँगा, तो नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं उस रिपोर्टर को भी अच्छी तरह से जानता हूं जो आपके हवाले से एक ख़ास खबर मेरे पास लेकर के पिछले दिनों मुझे आकर के मिला, और वो खबर जो मैं मैट्रिक क्लास में जानता था कि जो काम आपने किया है, जब मैंने उससे सबूत लाने के लिए कहा तो वो कुछ दिनों का वक्त लेकर के गया। देखिए, अगर सबूत मिल जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। फरमा रहे थे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ़द के हमरा मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत वफाकी वज़ीर फैसल सब्जवारी ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल। तो गोया इसके बाद महाजिर उम्मत के, महाजिर कौम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कराची की वो टूटी फूटी सड़कों का हुलिया बदल जाएगा। कल इतनी बेशर्मी से इस मीडिया को मैंने झूठ बोलते हुए देखा, एक मरतबा फिर देखा। शर्जील मेमन अपने तौर पे चौड़े हो रहे थे। कराची में बाकायदा एक बस, इलेक्ट्रिक बस क्या मुतारिफ करा दी। ओहो, अबे भाई ये बस क्या मेरे सर पे चलेगी? गंजे के सर पे हल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। कराची में सड़क किधर है मामा? ये जो बसें आएंगी 3.5, ये बसें चलेंगी किधर? पहले कराची में रोड तो बनाओ। जो रोड तुम बनाते हो वो 3.5 घंटे में टूट जाती है, उसके बाद वो बस किधर जाएगी? पहले जो तुमने रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, फलाना लाइन, ढिकाना लाइन, ये जो लाइन तुम लोग हम लोगों को दे रहे हो, ये कौन सी वाली लाइन है भाई? पहले ये तो बताओ। कराची जिसको तुम्हारी बिलावल भुट्टो की वलवला अंगेज, बल्कि पता नहीं कौन सी अंगेज क़यादत में दुनिया का पथेटिक तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाले शहर का एजाज हासिल हुआ। कराची जिसको वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वलवला अंगेज इन्वर्टेड कॉमर्स क़यादत में दुनिया के नाकाबिले रहाइश शहर में शुमार कर लिया गया, उसमें सड़कें तो बनाओ अंकल लोग। ठीक है मीडिया बिकाऊ है, ठीक है मीडिया में कुछ लोग लिफाफा लेते हैं, मीडिया में रिपोर्टर्स के भी पेट लगा हुआ है, लेकिन मैं रिपोर्टर तो नहीं हूँ। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आरफीन नामा एंड हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही आरफीन के आप अगर कोई चीज़ ले लें, गाड़ी है तो चले इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ऐसी है कि इलेक्ट्रिक आप बस ले लें लेकिन उसमें निज़ाम ना हो कि उसमें आपने उसको चार्ज करना है। इसी तरह जब सड़कें इतनी टूटी फूटी होंगी तो ये बस वहाँ पर कैसे चलेगी? पहली बसेस का भी हाल देख लिया जब पानी में डूब गया था कराची शहर।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी होगी कि क्या वाकई गवर्नर राज लगने वाला है, विफाकी हुकूमत इस तरह के इशारे दे रही है, चाहे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हो या गवर्नर पंजाब, दोनों इस तरह की बातें कर रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त बहुत चहमगोइयाँ जारी हैं कि जी गवर्नर राज लगाया जा सकता है, गवर्नर पंजाब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, बल्कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर मजहब कार्ड का इस्तेमाल भी किया इमरान खान साहब के खिलाफ। इनसाइड स्टोरी में सदीक जान से जानते हैं। सदीक, क्या चल रहा है? देखिए, वफाक जो है इस वक्त मुसलसल इस बात पर गौर कर रहा है कि किस तरह से सूबों में हमारी मुदाखलत बढ़ सकती है, और उसकी वजूहात एक तो यही है जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होना है हकीकी आज़ादी मार्च वज़ीराबाद से, तो उनके पास ऐसे इख्तियारात आ जाएँ कि वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर सकें, जो कि 18वीं तरमीम के बाद वो नहीं कर सकते। अब वो ये इस कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एक माहौल बनाया जाए, पूरा एक केस बनाया जाए, बुनियादी तौर पे जो चीज़ें चाहिए वो पूरी करके और गवर्नर राज की तरफ जाएं, जो कि इतना आसान नहीं है। या वो कहते हैं कि कोई ऐसी कानून साजी हम कर लें, कोई ऐसी हम चीज़ कर लें, कोई ऐसा हम तरीका निकालें, कोई ऐसी हम इमरजेंसी की सूरत हाल निकालें कि वफाक बहरहाल सूबों में मुदाखलत। एक वजह यह भी है कि वफाक के साथ जो शख्सियात हैं जिन्होंने पंजाब में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए पहले किरदार अदा किया था, वफाक में किरदार अदा किया था, इस वक्त उनके लिए भी खासी मुश्किलात हैं। आपने देखा दोस्त मज़ारी गिरफ्तार हुए, उसके बाद अलीम खान पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब अलीम खान हो, ये सारे हुकूमत को कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत को, कि हम पंजाब में जा नहीं सकते, हम अपने घरों में जा नहीं सकते, हमारी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप खुद तो डील लेकर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, या इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएँ जिन्होंने पंजाब में जाना है? पंजाब में सूरत हाल हमारे लिए मुश्किल है। तो वफाक अब मुसलसल इस पर गौर कर रहा है कि कुछ किया जाए ऐसा कि इख्तियारात बढ़ जाएँ, जो इनके मुतल्लिका लोग हैं वो सूबे में गिरफ्तार ना हो सकें। ये अगर ये किसी को जाके गिरफ्तार करना चाहता है वफाक या वफाकी इदारे, वो गिरफ्तार कर सकें। तो इस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें एक ऑप्शन जो है वो गवर्नर राज का भी है, कुछ है कि गवर्नर के इख्तियारात कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। वफाक की मुदाखलत तो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ज़ेर गौर हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ ये जल्दी में करते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। आपने देखा कि इन्होंने पैमरा से नोटिफिकेशन करवाया था कि इमरान खान की लाइव तकारीर नहीं दिखानी, और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर इनको नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। वापस क्या लेना पड़ा? उल्टा इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा वो दिखाया कि जनाब वफाक ने कहा कि नहीं, इमरान खान को दिखाएं। तो भाई आप क्यों इतने अच्छे हो गए कि इमरान खान को दिखाएं? मसला ये था उस वक्त भी इन्होंने जिन अदालती फैसलों को बुनियाद बनाया था उस नोटिफिकेशन में पैमरा के, वो अदालती फैसले कुछ और कह रहे थे। ये उन्होंने वही काम किया था जो दोस्त मज़ारी ने जो रूलिंग दी थी। तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये जो काफ लीग के 10 वोट हैं ये काउंट नहीं हो सकते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे फैसले में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, आप कैसे ही कह सकते हैं कि हमारे फैसले को आपने बुनियाद बनाया। उस पैमरा के नोटिफिकेशन में भी यही हुआ था। अब वफाक गौर कर रहा है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में वफाक और सूबे आमने सामने होंगे, मामलात अदालतों में जाएंगे, और एक बार फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत जो है, इनका जो तनाज़ा है, इनकी जो लड़ाई है, उसका जो भी हल निकलेगा वो जाके निकलेगा अदालतों से। और इस वक्त अदालतों की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ, अदालतें तंग आ गई हैं। रोज़ की चीज़ें जो कि अदालतों में हैं कि हर मामला अदालत में जाता है, जो कल अतर मिल्ला साहब ने कहा भी सही कि सियासी जमातों को अपनी लड़ाइयाँ अदालतों में नहीं लानी चाहिए, लेकिन हर मामला अदालत में जा रहा है। इमरान खान की वो डीसीट करने वाला नायली वाला मामला हो, वो आपको पता है, FI के जो मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं, अब ये जो सूबे वफाक सूबे की मामलात में मुदाखलत हो, IG की तब्दीली का मामला हो, CCPO का मामला हो, हर मामला अदालतों में जा रहा है। पिछले 7 माह में आप देखें कि अदालतों में इतने मामलात गए, और ये पोलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी वजह से कि हर अदालत मुतनाज़ हो गई है, हर जज के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, तमाम शख्सियात सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो मुहिम चल रही है, दोनों साइडों पे टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें कोई भी तसादुम की सूरत हाल हो सकती है, कोई भी सिस्टम बिल्कुल ढीला हो सकता है। और इस वक्त तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बैकडोर राब्तों के जरिए मामला तय हो जाएं, कुछ खान साहब पीछे हटें, कुछ वफाकी हुकूमत आगे बढ़े, और दोनों जो है वो किसी तारीख पर राजी हो जाएं इलेक्शन के लिए। अगर नहीं होते फिर मुल्क के अंदर सूरत हाल गंभीर हो सकती है। अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं, अदालत उसको सेटिसाइड कर देती है, फिर वफाक और पंजाब में जो लड़ाई होगी वो इतनी आगे चली जाएगी कि फिर इदारों को जो है वो मुदाखलत करनी पड़ेगी और चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। लेकिन मसला तो ये भी है ना सदीक जान के, जो है वफाक में हुकूमत वो किस तरह की चल रही है वो भी सबके सामने है, बुरा हाल है। अब अभी जिस तरह आपसे बात हो रही है तो गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर वो भी एक तनाज़ा बना हुआ है। तो जहाँ गवर्नर राज ना सही लेकिन अपना राज जहाँ लगा सकते हैं वो तो भरपूर तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें पिछले 7-8 माह में कोई अगर आवाम की ज़िंदगियों में कोई एक अच्छी तब्दीली आई होती ना, हम कहते यार ठीक है। अब सर्दियों का आगाज़ हो गया। अब बदतरीन बहरान वो आप देखेंगे अगले चंद रोज़ में। जब ये गर्मियाँ थी तो आपने देखा किस तरह से बिजली के जो बिल आए उसने लोगों की कमर तोड़ दी, और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं जो नेशनली जो रिलीफ लोगों तक जाना चाहिए था वो नहीं दिया इन्होंने। नया मिनी बजट आ रहा है, नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, आवाम के लिए तबाही और बर्बादी लाए हैं। अगर आप एक चार्ट बनाए ना उसामा गाजी साहब, एक तरफ रखेंगे हुकूमत ने अपने लिए और अपने हुकूमत में शामिल खानदानों के लिए क्या किया, दूसरे चार्ट में रखेंगे आवाम के लिए क्या किया है, तो आपको आवाम के जो खाने में शायद कोई एक चीज़ भी ना मिले जो इन्होंने आवाम के लिए किया है। लेकिन वो जो जिस सेक्शन में, जिस कॉलम में आप लिखेंगे कि इन्होंने अपने लिए क्या किया है, तो उसकी कितनी लंबी फहरिस्त होगी कि अपने केसेस खत्म करवाए, एनआरओ दिया, नैब को खत्म किया, ईवीएम खत्म किया, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट खत्म किया, मरियम को बरी कराया, कैप्टन सफदर को बरी कराया, हमजा को बरी कराया, शबाश को बरी कराया, इसाक डार को वापस लाए, मरियम को पासपोर्ट दिलवाया, मरियम को लंदन भिजवाया, नवाज को पासपोर्ट दिलवाया। इन्होंने उसके बाद धांधली के सारे मंसूबे नए तैयार किए, आइंदा के लिए कानून ऐसा बनाया कि नहीं करप्शन को पकड़ ना सके। इन्होंने बंदर बांट की, इन्होंने ये लूट मार की, इन्होंने ये ठेका, एक लंबी तफसील होगी क्या क्या किया इन्होंने अपनी जात के लिए। लेकिन आवाम की साइड पे आप अगर लिखेंगे कि आवाम को दिया क्या, खाली आवाम के ऊपर जुल्म क्या किए, वो भी एक लंबी फहरिस्त होगी, वो इससे भी लंबी फहरिस्त होगी जो इन्होंने अपने लिए किया है। तो आवाम के लिए तबाही और बर्बादी लाए हैं, अपने लिए सारे काम इन्होंने किए हैं, आवाम को रिलीफ को दिया नहीं। तो आपकी बात दुरुस्त है। अभी तो ये 600 अरब के नए टैक्स का मिनी रहे हैं। ये वो इसाक डार साहब हैं जो पाकिस्तान आए थे रिलीफ देने, और तकलीफ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब तो लोग मिफ्ता इस्माइल को याद करने लगे हैं, ये तो हाल हो गया है, और इसी वजह से शायद ये अब इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।